ठीक है। भारत के जो अपन राज्य और राज्यों की राजधानियां, उनके राज्यपाल, उनके मुख्यमंत्री पढ़ रहे हैं, पिछली वीडियो में जो पढ़ा है वो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन मध्य भारत तक पहुंच चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे पश्चिम भारत और दक्षिण भारत। ठीक है। तो ये पश्चिम भारत में जो है वो 3 राज्य आते हैं। पहला आता है आपका राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक है। और इसकी स्थापना मानी जाती है 30 मार्च 1949 को। ठीक है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है कालराज मिश्र, और यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जो कि अभी बहुत चर्चा में है। ठीक है। इसके बाद जो अगला है पश्चिमी राज्य में, वो आता है आपका गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसका गठन माना जाता है 1 मई 1960 को। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है आचार्य देवव्रत, और यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं वो है विजय रूपाणी। इसके बाद अगला है लास्ट, पश्चिम भारत का जो लास्ट है वो है महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। इसके बाद यहाँ जो गठन इसका माना जाता है वो माना जाता है 1 मई 1960। ठीक है। दोनों राज्य की जो गठन वाली तारीख है वो एक ही है, लगभग एक ही दिन माना जाता है। यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो आगे एक और जगह अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी, और यहाँ मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। ठीक है। जो कि बहुत ही सत्ता का उलट पलट हुआ था, इसके बाद उद्धव ठाकरे वहां पे मुख्यमंत्री बने थे। तो आपको ऐसी ट्रिक बनानी है जिससे कि आपको ये 3 चीजें 4 चीजें याद रह जाएं। ठीक है। हर एक उसके लिए जो भी आपको मन से बनानी हो वो बना सकते हो। इसके बाद अपन नीचे आते हैं। नीचे दक्षिण भारत की बात करते हैं। दक्षिण भारत में यहाँ पे अपने पास 6 राज्य हैं। ठीक है। 6 राज्यों को दक्षिण भारत में रखा गया है। पहला राज्य है दक्षिण भारत का आपका कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु। ठीक है। और इसका जो स्थापना या गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश के साथ माना जाता है। ठीक है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं बाजूभाई बाला, और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो है BS येदियुरप्पा। ठीक है। इसके बाद अगला आते हैं। अगला है आपका गोवा। ठीक है। गोवा की राजधानी जो है वो है पणजी, और इसका जो गठन माना जाता है वो माना जाता है 30 मई 1960। यहाँ जो राज्यपाल थे वो थे सत्यपाल मलिक, लेकिन हाल ही में सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। इसीलिए इस राज्य का मतलब गोवा का अतिरिक्त प्रभार जो है वो भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया है, जो कि कहाँ के हैं, जो महाराष्ट्र के पहले से राज्यपाल हैं। ठीक है। तो अतिरिक्त प्रभार कहाँ का है उनके पास, गोवा का। और ये सत्यपाल जो मलिक हैं वो मैंने आपको कल बताया था कि वो कहाँ पहुंच गए हैं, मेघालय। अब सत्यपाल मलिक कहाँ के हैं, मेघालय के राज्यपाल हैं। ठीक है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है प्रमोद सावंत। गोवा का एक जो आप देख सकते हो एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी, मनोहर पर्रिकर। ठीक है। केंद्रीय मंत्री भी माने जाते हैं। अपने भारत में क्या हुए थे, ये रक्षा मंत्री बने थे। ठीक है। और पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है केरल। अगला राज्य है आपका केरल। केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, और इसका जो गठन माना जाता है वो माना जाता है 1 नवंबर 1956। मतलब ये भी मध्य प्रदेश के साथ ही गठित हुआ था। इसके बाद यहाँ जो राज्यपाल है वो है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। ये वही आरिफ मोहम्मद खान है जिन्होंने अल्पसंख्यक आयोग के खिलाफ आवाज उठाई है और सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उस अल्पसंख्यक आयोग को अब खत्म कर दिया जाए। ठीक है। और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनरई विजयन। इसके बाद आगे अगला जो आपका राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और यहाँ पे जो गठन हुआ था इसका वो हुआ था 26 जनवरी 1950, मतलब जिस दिन अपना संविधान लागू हुआ था। ठीक है। तो संविधान लागू हुआ था उस दिन मैंने आपको पहले भी बताया है 14 राज्यों का गठन हुआ था। तो ये जो तमिलनाडु है उन 14 राज्यों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। और मुख्यमंत्री जो है वो है E.K. पलानी स्वामी। कौन है, E.K. पलानी स्वामी। जो मुख्यमंत्री कब बने थे, मुख्यमंत्री बने थे ये जो यहाँ पे जो जयललिता जो मुख्यमंत्री थी उनका जब निधन हुआ था, इसके बाद यहाँ पे बहुत उठापटक हुई थी राजनीति में, और ये बाद में जो कौन प्रधान अपने मुख्यमंत्री बने थे, E.K. पलानी स्वामी, तमिलनाडु के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित है कि ये राजधानी अमरावती होगी। ठीक है। अभी क्या लिखा जाता है,
हैदराबाद लिखा जाता है, लेकिन बाद में इसको क्या बनाया जाएगा, अमरावती, क्योंकि आप अपन ने पढ़ा है आंध्र प्रदेश से 2014 में एक अलग करके एक राज्य बनाया है, उसका नाम है तेलंगाना। ठीक है, तो अभी दोनों की राजधानी हैदराबाद ही है, लेकिन अगले आने वाले वर्षों में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी। इसका गठन माना जाता है 1 अक्टूबर 1953 को। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जगमोहन रेड्डी। इसके बाद है तेलंगाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, और हाल ही में कोई राज्य बना है तो वो तेलंगाना बना है। राज्यों की बात कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश अभी हाल ही में 2 बने हैं, जो कि 2020 में ही बने। कौन कौन से बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तेलंगाना राज्य बना था, सबसे नया राज्य बोला जाता है ये। इसकी राजधानी हैदराबाद है, और यहाँ पे इसका गठन माना जाता है 2 जून 2014 को। यहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर टी सुंदरराजन, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। ठीक है, यहाँ तक आपके पूरे राज्य जो है 28 राज्य कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने पास बचे हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आगे हैं आपके भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, क्योंकि पहले भारत के केंद्र शासित प्रदेश थे कितने, 7, लेकिन 2 बनाए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लेकिन उसी समय 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया गया, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव को। तो अब अगर पूछा जाए कि भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, तो सिर्फ 8 ही हैं। ठीक है, सबसे पहला है यहाँ पे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। ठीक है, और इसका गठन माना जाता है 26 अक्टूबर 1947। यहाँ जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, और ये सिर्फ उपराज्यपाल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, उपराज्यपाल, और ये विधानसभा रहित है, मतलब यहाँ विधानसभा नहीं है तो मुख्यमंत्री भी नहीं होंगे। इसके बाद है लद्दाख, जो कि अभी नया बना हुआ केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, हाल ही में बना है। इसकी राजधानी है लेह। इसका गठन माना गया है 21 अक्टूबर 2019 को, और यहाँ जो इनके उपराज्यपाल हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर। तो ये भी क्या है, यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका दिल्ली। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। इसका गठन नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपके पास है इसके उपराज्यपाल, और उपराज्यपाल हैं इसके अनिल बैजल। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि विधानसभा सहित है, मतलब यहाँ विधानसभा भी होती है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अगले पे आते हैं, अगला है आपका पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो आपके उपराज्यपाल है वो है किरण बेदी। किरण बेदी का नाम आपने सुना होगा, देश की प्रथम महिला IPS हैं ये। ठीक है, और ये क्या बनाई गई है, वहां की उपराज्यपाल बनाई गई है। और यहाँ भी ये जो पुडुचेरी है वो भी विधानसभा सहित है, इसलिए यहाँ भी मुख्यमंत्री होते हैं, और ये हैं वी नारायण सामी। ठीक है, इसके बाद अगले पे आते हैं। अगला है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और इसके जो यहाँ पे प्रशासक होते हैं, यहाँ पे ना उपराज्यपाल होते हैं ना मुख्यमंत्री होते हैं, यहाँ डायरेक्ट क्या होते हैं, प्रशासक होते हैं। तो यहाँ इसके प्रशासक हैं आपके देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, ये क्या है, प्रशासक है। ठीक है, अगला आते हैं, अगला है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, जो मैंने बताया था एकमात्र ऐसी जगह है जो 3 राज्यों की राजधानी है, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ खुद की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। इसका गठन माना जाता है 1 नवंबर 1966 के आसपास, और यहाँ जो है वो प्रशासक हैं BP सिंह बदनौर। ये भी क्या है, प्रशासक ही हैं, BP सिंह बदनौर। BP सिंह बदनौर ये प्रशासक यहाँ है, लेकिन ये राज्यपाल भी हैं, और ये राज्यपाल है पंजाब के। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है आपका दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव। जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों की मैं बात कर रहा था कि उन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाया गया है, ये दोनों हैं। ठीक है, पहले दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवासा हुआ करती थी, और दमन एवं दीव की राजधानी दमन हुआ करती थी।
जब दोनों को मिला दिया गया तो अब दोनों की एक ही राजधानी है, दमन। ठीक है, और इसका जो गठन है, दादरा एवं नागर हवेली का गठन माना जाता है 26 जनवरी 2020, क्योंकि ये जो दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये नया पुनर्गठन माना जाता है इनका। ठीक है, ये कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 2020 से। और यहाँ के जो प्रशासक हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल। अगला है आपके पास लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती और इसका जो गठन माना जाता है वो 1 नवंबर 1956 यानी कि मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही माना जाता है। और यहाँ भी प्रशासक ही होते हैं और यहाँ के प्रशासक हैं दिनेश्वर शर्मा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है, राज्यों की राजधानी, उनके मुख्यमंत्री, उनका गठन और उनके राज्यपाल। ठीक है, तो अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया है, आप इसे अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन उसका वेटेज होता है, हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं।